फरियादियों की फरियादों को सुनने के लिए महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सर्किट हाउस में एक बैठक की, जिस दौरान उन्होंने पीड़ित महिलाओं की फरियादों को भी सुना। साथ ही साथ उन्होंने सक्षम अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को सुनकर उनको उनकी समस्याओं के निजात भी दिलाए। महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया रहाटकर ने आगरा सर्किट हाउस में पीड़ित महिलाओं की फरियाद को एक एक कर सुना और साथ ही साथ उन्होंने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को ये तथा निर्देश दिए कि जिन फरियादियों की फरियाद अगर उनके पुलिस थाने में आती है तो वह जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को सुने और उनको उनकी समस्याओं से निजात भी दिलाए। सभी सक्षम अधिकारियों ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह विश्वास दिलाया कि वह अपने कार्य को निष्ठापूर्वक करेंगे और फरियादियों की फरियाद को सुन उनको उनकी समस्याओं से निजात भी दिलाएंगे। मैम, आज महिला जन सुनवाई हुई है, किस तरह के मामले आए, क्या? आज राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा हमने आगरा में जन सुनवाई का एक यहाँ पे आयोजन किया है और आगरा डिवीज़न के जो ज़िले हैं उन्हीं ज़िलों की ये जन सुनवाई है। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास पूरे देश भर से, हर ज़िले से अनेक कंप्लेंट्स आती है, पर ध्यान में ये भी आता है कि ये महिलाएं प्रत्यक्ष रूप में आयोग की तरफ दिल्ली तक नहीं आ पाती हैं। तो इनकी अगर हम उन्हीं के तरफ हम जाते हैं, खुद उनके द्वार हम ही जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप में उनको न्याय मिलने की प्रक्रिया में सुलभता आती है और जल्दी उनको न्याय भी मिल जाता है। इसी भावना के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार ये जन सुनवाई का यहाँ पे आयोजन किया। अभी इस जन सुनवाई में हमने करीबन 65 केसेस अभी हमने सुने हैं और भी कंप्लेंट्स, वॉक इन कंप्लेंट्स आ रही है, तो आज इन सभी की सुनवाई होगी। इसके पहले से ही करीबन 45 केसेस जो है वो पहले से ही कमीशन के पास रजिस्टर थे, तो उन सभी कंप्लेंट्स में काम करने वाले जो पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं आज वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। और ये जो जन सुनवाई है ये प्रत्यक्ष रूप में सभी अधिकारियों के उनको साथ लेकर ये होती है ताकि उन पीड़ित महिलाओं को तुरंत न्याय मिल सके। आज के जन सुनवाई में हमारे पास अनेक प्रकरण आए हैं, जिसमें से अनेक मर्डर के मामले हैं, उसी के साथ साथ महिलाओं के साथ रेप के मामले हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में जो मामले हैं वो फैमिली मैटर्स है, डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर्स है। उसके साथ साथ जो हम देखते हैं कि साइबर क्राइम्स भी है। ऐसे अनेक घटनाएं आज सामने आ रही है और हमने आज प्रयास किया है कि इन सभी मैटर्स को हम ठीक से सुने और तुरंत पुलिस अधिकारियों को तुरंत वहीं पे हम निर्देश दें ताकि उन महिलाओं को न्याय मिलने के दिशा में वो चल पड़े। एक मामला आया है अभी यहाँ कि एक महिला को मंदिर में नहीं घुसने दिया, वहाँ के पुजारी ने उसको निकाल दिया, तो आपके यहाँ भी एक तरह का मामला है? हर एक की सुनवाई चल रही है, आज हम उसकी भी सुनवाई पूरा करेंगे। आगरा सर्किट हाउस में सुबह 10 बजे से ही पीड़ित महिलाओं एवं उनके परिजनों का तांता लगा रहा है। जैसे ही महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सर्किट हाउस में अपनी उपस्थिति की, वैसे ही सभी फरियादी लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष अपनी पीड़ाओं को रखा और कहा कि वह काफी समय से परेशानी को झेल रहे हैं और लगातार पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को उनकी समस्याओं से निजात नहीं मिल पा रहा है। सभी पीड़ितों की आंखें नम थी। पीड़ितों की आंखें नम देखकर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भावुक हो गई और उन्होंने पुलिस प्रशासन को ये दिशा निर्देश दिए कि वह पीड़ितों की समस्याओं को सुने और जल्द से जल्द उनको उनकी समस्याओं से निजात भी दिलाई। सर्किट हाउस में आगरा ही नहीं बल्कि और भी जिलों से पीड़ित महिलाएं आई हुई थी। उन पीड़ितों को यह विश्वास था कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष अपनी पीड़ा को रखेंगे और उनको समस्याओं को सुनने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी समस्याओं से उनको जरूर निजात भी दिलाएंगी। मेरा नाम हनी अग्रवाल। जब इन लोगों के संग मारपीट हो रही थी तो मैं उस समय कॉलोनी में टहल रही थी, खाना खा के, मैं और मेरे पति। तो एकदम से मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, इस तरीके से मारपीट नहीं होनी चाहिए, मुंह से बात होनी चाहिए, हाथापाई नहीं होनी चाहिए। इतने में उन लोगों ने मुझे भी बुलाकर बाल पकड़कर नीचे गिरा दिया और उनके बच्चों ने और उनकी माँ ने मेरे ऊपर लातें मारी, जिससे मेरी नाक में खून निकल आया और मेरे पति को भी धक्का मुक्की करी और मार कुटाई करी। उनके भी पुलिस वालों की मौजूदगी में ये सब हमारे संग हुआ और पुलिस वाले बाद में उनसे ये भी कह रहे थे हमने आपको मौका दिया तो आपने मारा क्यों नहीं। ठीक है, ठीक। मेरा नाम गिरवल प्रताप सिंह है, जिला सह सहयोगी भारतीय जनता पार्टी से व्यावसायिक प्रकोष्ठ का।
मेरे साथ जो है 8 मार्च को मेरे साथ और मेरी पत्नी के साथ, और ये कॉलोनी में जो मैडम है उनके साथ एक घटना हुई थी। कॉलोनी में रेंजर रहते हैं शोभा महाराज, मेरे घर के सामने गार्ड बैठा हुआ था। गार्ड ने मेरे से पानी मांगा, मैं उसको पानी देने के लिए गया। ये लोग वहाँ शराब पी रहे थे, तो उनको पानी देने में ऑब्जेक्शन हुआ। इन्होंने मेरे से मारपीट शुरू कर दी। तो मेरी पत्नी बचाने आई तो उसी मारपीट की, उसके कपड़े पर फाड़ दिए थे, जिसकी शिकायत हमने थाने में की। तो थाने में जो है उल्टे हमारे खिलाफ ही 151 की कार्रवाई कर हमें बंद कर दिया था। अच्छा, मेरी पत्नी का मेडिकल हुआ, मेरा मेडिकल हुआ, तो मेरी पत्नी को जो फरार दिखा दिया। और इसमें जो हमने इसकी शिकायत पीएमओ के यहाँ की, पीएमओ ऑफिस में, तो मुख्यमंत्री कार्यालय से जो जांच आई थी, जांच में जांच अधिकारी उन्हीं दोषी पुलिस वालों को बना दिया जिनकी हमने शिकायत की। तो हम यहाँ मैडम के पास आए हैं, यहाँ भी हमने शिकायत की थी, तो मैडम ने बुलाया है और हमें न्याय की उम्मीद है कि यहाँ से हमें न्याय मिलेगा और दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उच्च स्तरीय जाँच होगी उनके खिलाफ। ठीक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया राहटकर ने आज पीड़ित महिलाओं की फरियादों को सर्किट हाउस में सुना। उन्होंने एक एक कर 65 महिलाओं की फरियादों को सुना। साथ ही साथ उन्होंने सक्षम अधिकारी को ये भी दिशा निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इन महिलाओं की समस्याओं से उनको निजात भी दिलाया जाए। आगरा ही नहीं बल्कि और भी ज़िले से आगरा सर्किट हाउस में ऐसी पीड़ित महिलाएं आई थीं जिन्होंने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की और अपनी पीड़ा को उनके समक्ष रखा। जैसे ही पीड़ित महिलाओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष अपनी पीड़ाओं को रखा, वैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जितने भी सक्षम अधिकारी थे सभी को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इन महिलाओं को उनकी समस्याओं से निजात भी मिलना चाहिए। राष्ट्रीय न्यूज़ के लिए सोनू कश्यप की रिपोर्ट।